घर एक जन्नत। सैफ, सारा का कोई कसूर नहीं है। और योर काइंड इंफॉर्मेशन वो एडमिट कर चुकी है। सैफ, उसने झूठ बोला है। ये तुम कैसे कह सकती हो? इसलिए कि मैं वहां मौजूद थी। उसने ये झूठ सिर्फ इसलिए बोला ताकि पापा तुम्हें वापस आने की इजाजत दे दें। सच हो या झूठ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सैफ, वो मरती है तुम पे। प्लीज हानी। वो बहुत मोहब्बत करती है तुमसे। हानी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मगर सैफ, मेरी बात। मैं सोच रहा था कि भाइयों को शादी की तारीख का बताओ। अगर कोई आना चाहे तो वक्त से आ जाए। वैसे खुशफहमियों की भी हद होती है। वो आपको बिजनेस से अलहदा कर रहे हैं और आप उनको शादी की दावत दे रहे हैं। मैं अपना सिर्फ फर्ज पूरा कर रहा हूं, बाकी उनकी मर्जी जो चाहे करें। घर में बेटी की शादी के 100 काम पड़े हुए हैं और आपके हवासों पर आपके भाई छाए हुए हैं। एक मशवरा करना था तुमसे। जी बोलें। सरमद ने जो मशवरा दिया था कि हम उसके घर के ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाएं, तो उसकी एक सूरत तो ये भी हो सकती है ना कि ऊपर वाला पोर्शन रेंट पे ले लें। जो भाई बहन के घर का पानी नहीं पीता वो बहन से रेंट मांगेगा? आपकी अकल की भी दाद देती हूं मैं। ये बात तो मैं इसलिए कह रहा था कि मेरे जाने के बाद तुम और सारा किसी नए घर में अकेले कैसे रहोगे? पहले की बात और थी, अब मैंने सोच लिया है, मैं उस घर में शिफ्ट नहीं होंगी। जहां पर दुश्मन हर वक्त वार करने के लिए तैयार हो, वहां से तो मैं दूर ही भली। जरीन भाभी तुम्हारी दुश्मन नहीं है। उसी की वजह से आज सारा और सैफ के दरमियान इख्तलाफात बने हैं। सैफ को गुस्सा दिलाने के लिए जरीन ने खुद चाल चली और इल्जाम मेरी बेटी पर लगा दिया। तुम्हें तो समझाना बहुत मुश्किल है। मुझे दुश्मनों की पहचान है। मेरी नजर से देखोगे ना तो आपको भी समझ आ जाएगा। हेलो। हाँ, क्या हुआ? ओके, मैं अभी आ रहा हूं। सैफ, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? इमरजेंसी है मामा। मेरी बुजुर्ग दोस्त है ना, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उनकी मेड का फोन आया था मुझे, हॉस्पिटल ले गए उन्हें। क्या हुआ उन्हें? ये तो वहीं जाकर पता चलेगा, लेकिन अगर कोई मामूली बात होती तो मुझे फोन कभी ना करती। आप प्लीज दुआ कीजिएगा।
रचो, सैफ साहब, हालत की तबीयत बहुत खराब है। एक्सक्यूज मी, शमसा बेगम साहिबा को क्या हुआ? काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। इस वक्त शायद हार्ट अटैक हुआ है। दुआ कीजिए अल्लाह पाक सेहतयाबी दे। हेलो। हेलो, क्या हाल है उनका? माँ शायद हार्ट अटैक आया है, आईसीयू में। क्यों फोन किया है तुमने? बात करनी है तुमसे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। शर्मीन, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं मर जाऊंगा। अल्लाह करे कि तुम मर जाओ। मुझे दोबारा फोन मत करना। सैफ, बेटा, तुम अभी तक यहीं हो? जाओ, घर जाओ। रात भर यहीं रहे हो बेटा, थक गए होगे। जाओ। मैं इस हालत में छोड़कर आपको कैसे जा सकता हूँ? आप बस चुप करके लेटी रही। जो है ना मेरे पास, तुम्हारी जरूरत होगी बुला लूंगी। जाओ जाओ। मैं जानता हूँ आप नहीं बुलाएंगे। अगर आपने बुलाना होता तो सबसे पहले अपनी बेटी को बुलाते।
हाँ सैफ, क्या हाल है उनका? मामा होश में तो हैं, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं है। बेटा तुम्हारा आज पेपर भी है। मामा इसीलिए तो आपका फोन किया है। प्लीज आप यहाँ आ जाएं। मैं? जी मामा। मामा रजा कुछ नहीं कर सकती। सॉरी सैफ, मैं नहीं आ सकती। प्लीज आप यहाँ आ जाएं। किससे बात कर रही हो तुम? बोलो, जवाब दो, किससे बात कर रही थी? अम्मी से। मैंने मना नहीं किया था तुम्हें? वादा किया था तुमसे कि तुम उस औरत से अब राब्ता नहीं रखोगी। अगर वो मेरी माँ है तो आपकी भी तो कुछ लगती। ऐसी औरत के साथ रिश्ता रखना तो दूर की बात, मैं उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं करता। रहम करें सरमद, अगर वो फोन कर लेती तो मैं उन्हें कैसे मना कर सकती हूँ? हाँ, कैसे मना कर सकती हूँ? तो ठीक है, चले जाओ उन्हीं के पास, जाओ। सरमद, ऐसा तो मत बोले। अगर मुझे यह पता होता ना कि तुम खाला शमसा की बेटी हो तो मैं कभी भी तुमसे शादी न करता। झूठ बोला है मेरे बाप ने मुझसे, धोखा दिया है मुझे कि तुम उनके दोस्त की बेटी हो, और तुम्हारी मां तलाक लेकर तुम्हें छोड़कर चली गई। झूठ बोला मेरे बाप ने। तलाक मियां बीवी के रिश्ते को खत्म करती है, मां और औलाद के रिश्ते को नहीं। क्या कहा तुम्हारी मां ने? क्यों फोन किया? बोलो। वो मिलना चाहती है। और तुम? मैं भी। तो ठीक है, फिर मेरा फैसला भी सुन लो। अगर तुमने शमसा बेगम से मिलने की कोशिश की तो उसी वक्त तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक दे दूंगा सरीन तुम्हें। हेलो मामा, आ रही है ना आप? तुम अपने पेपर के लिए जाओ, मैं आ रही हूँ। ठीक है मामा, अब घर आने का वक्त नहीं है, मैं यहीं से चला जाऊंगा। बेटा नाश्ता कहीं से कर लेना। ठीक है, आप जल्दी आइएगा। ओके बाय। खुदा हाफिज। राजू, मेरा पेपर है, मुझे जाना होगा। मैंने मामा से कह दिया, वो पूछ रहे हैं। तुम ख्याल रखना।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बात करवाता हूँ। मामा, ताई की कॉल है। क्या हुआ जरी भाभी, खैरियत तो है? फरजाना भाभी, आपसे काम आन पड़ा है। सैफ अम्मी के साथ है, वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। क्या? घर